This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसे आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स का सेकंड चैप्टर जो कि क्या है, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो भी कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। तो पिछले क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा था, वह है बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना। यानी कि हमें यदि दो या दो से अधिक बीजीय व्यंजक दिए गए हैं तो हम उनमें से किन को जोड़ेंगे और किन को घटाएंगे। तो यह देखिए किस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें समान पद है या फिर नहीं, क्योंकि जोड़ने और घटाने की जो प्रक्रिया होती है वह केवल और केवल समान पदों में ही होती है। ठीक है, समान पदों में ही जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया होगी। और समान पद क्या होते हैं, हमें दो चीज देखनी है समान पद के लिए, जिनकी समान चर हो, जिनमें समान चर हो और चर की घातें भी समान हो, चर की घातें भी समान। तो यदि ये दोनों चीज हैं तो आपका समान पद कहलाएगा, और समान पदों में ही केवल हम जोड़ और घटा सकते हैं। ठीक है, चलिए, इस पे आधारित हमने काफी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो अभी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में उसका उत्तर देना है। क्वेश्चन क्या है, रिकॉल टेस्ट। हमें सॉल्व करना है 3a माइनस बी प्लस 4, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है a माइनस बी को। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे 3a माइनस बी प्लस 4, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है a माइनस बी को। सभी बच्चे सॉल्व करें, पूल सेक्शन में उत्तर करें। ध्यान से उत्तर करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। कैलकुलेशन बहुत ही ध्यान से करें, चिन्हों का विशेषकर ध्यान रखें। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, बेटा समय से जुड़ने की कोशिश करें। 5:30 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, 5:30 बजे तक आपको जुड़ जाना है। कोशिश सभी बच्चों को करनी है क्वेश्चन सॉल्व करने की। वेरी गुड, कुछ बच्चों के उत्तर आ भी रहे हैं, बहुत अच्छे। कुछ बच्चे गलती भी कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है, ध्यान से सॉल्व करें। चार बच्चे और हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, वो भी अपना उत्तर करेंगे। चलिए, लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और हैं। तीन बच्चों ने उत्तर नहीं किया है अभी तक। टेन सेकेंड, 10 सेकेंड और बचे हैं। दो बच्चों ने उत्तर नहीं किया है, जल्दी से अपना उत्तर करें। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें दो बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, 3a माइनस बी प्लस 4,
इसमें से हमें क्या घटाना है, a माइनस बी को घटाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे यानी कि कोष्टक को खोल लेंगे। तो चलिए खोलते हैं ब्रैकेट्स को। इसके बाहर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का चिन्ह है, तो अंदर वाली संख्याओं के चिन्ह पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि बाहर प्लस का चिन्ह है। तो चलिए इन्हें एज इट इज खुल जाएंगे, 3a माइनस बी प्लस 4। ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे। तो a जो यहाँ पर प्लस का है वह किसका हो जाएगा, माइनस का a, और जो b यहाँ पर माइनस का है वह किसका हो जाएगा, प्लस का b। ठीक है, अभी हम देखेंगे समान पद कौन कौन से हैं। तो देखिए 3a के समान पद कौन सा हो गया, a हो गया है, या फिर कह सकते हैं माइनस a हो गया। माइनस b के समान पद कौन सा है, यह प्लस का b हो गया है। और इस 4 के समान पद कोई भी नहीं है, तो इसे सबसे लास्ट में लिखेंगे और समान पदों को एक साथ लिख लेंगे। तो देखिए 3a के साथ लिखा हमने माइनस a को, 3a यह रहा और माइनस a यह रहा, दोनों समान पद है, दोनों को एक साथ लिख लिया। फिर माइनस b को लिखते हैं, उसके साथ में प्लस b को, माइनस बी प्लस बी। उसके बाद क्या बचता है, प्लस का 4, तो प्लस का 4 यह है। ठीक है, चलिए अभी देखिए 3a माइनस a, ये दोनों समान पद हैं, तो 3a में से एक a को घटाएंगे तो कितनी a बचेंगे, 2a। 3a में से एक a को घटाते हैं तो 2a बचता है, तो यहाँ पर आ गया 2a। फिर इसके आगे चलते हैं, इनको सॉल्व करते हैं अभी समान पदों को। यहाँ पर माइनस का b है, यहाँ पर प्लस का b है, तो माइनस के b से प्लस का b कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि एक b में से हमने एक b को घटाया तो 0 बचा। ठीक है, और फिर बाद में क्या बचा, प्लस का 4, तो इसे हम लिख सकते हैं प्लस का 4। अच्छा, प्लस का 0 क्यों नहीं लिखा, प्लस b माइनस बी, क्योंकि 0 को जोड़ने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या आ गया है, 2a प्लस 4। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है सभी बच्चों को, क्या सभी बच्चों को समझ में आया। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन सी उत्तर किया है उनको क्लियर है। यदि कहीं भी कुछ भी डाउट है तो एन लिख सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। समझ में आ गया है तो वाई लिखें, नहीं आया है कुछ भी डाउट है तो एन लिखें। चलिए सभी को समझ में आ गया है, वेरी गुड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन किए हमने इस तरह के, बहुत बढ़िया। तो इसका हमारा उत्तर क्या हो गया है, ऑप्शन डी। चलिए फिर आज हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का बहुपद, यानी कि पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल होता क्या है या फिर बहुपद होता क्या है, तो चलिए हम डेफिनेशन देखते हैं। बहुपद होने के लिए बीजीय व्यंजक में, बीजीय व्यंजक में चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। दोबारा से पढ़ेंगे, बहुपद होने के लिए बीजीय व्यंजक में चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो देखिए मैं दो एग्जांपल लिखता हूँ। पहला एग्जांपल है अंडर रूट एक्स प्लस वाई, दूसरा एग्जांपल क्या है, एक्स प्लस वाई। ये दो एग्जांपल है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या दोनों यह बीजीय व्यंजक है क्या। बीजीय व्यंजक के लिए क्या चाहिए, चर चाहिए, अचर चाहिए और संक्रिया यानी कि ऑपरेशन चाहिए। तो क्या यह तीनों चीजें इसमें मौजूद हैं, इसमें है। अब आप कहेंगे कि सर अचर कहाँ है, तो अचर आपको बताया गया था गुणा में होता है हमेशा। ठीक है, चर भी है, अचर भी है और बीच में ऑपरेशन भी है, तो इसका मतलब यह तो बीजीय व्यंजक है। और सेम हम ऐसे ही यहाँ पर भी कह सकते हैं कि यहाँ पर भी जो आपका अचर होगा वो गुणा में होगा, ऑपरेशन बीच में है, संक्रिया, और चर भी है। तो चर, अचर और ऑपरेशन यहाँ पर भी है, इसलिए ये दोनों ही एग्जाम्पल्स, पहला और दूसरा, बीजीय व्यंजक तो है। अब हमें पता लगाना है क्या यह बहुपद है या फिर नहीं है। तो देखिए बहुपद होने के लिए बीजीय व्यंजक में चर के जो घातांक हैं, चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो x की जो घात है, y की जो घात है, यहाँ पर भी जो x की घात है और y की घात है, वह हमारी क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चलिए सबसे पहले ये बताइए, कोई भी बच्चा अनम्यूट करके या फिर कमेंट में लिखकर कि पूर्ण संख्या क्या होती है। कोई भी बच्चा अनम्यूट करके बताना चाहता है, अनम्यूट करके बता सकते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है।
जल्दी से बताएं, पूर्ण संख्या क्या होती है, कहाँ से जो सर जीरो से स्टार्ट होती हो। ओके, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ जी, जो जीरो से स्टार्ट होती है और आगे तक चलती रहती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि। ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्या में केवल पूरे अंक आते हैं। मान लीजिए 1 और 2 के बीच में तो 1.5 भी आएगा, 1.5 यानी कि 3/2 भी 1 और 2 के बीच में ही आएगा, लेकिन यह पूर्ण संख्याएं नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यह भिन्न हो गई, यह दशमलव हो गई। केवल जो हमारे पूरे अंक होते हैं ना, जैसे 2 हो गया, 5, 10, 20, 500, 2000, इस तरह की संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं होंगी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं x की। देखिए यहाँ पर घात क्या है, ऊपर कोई घात नहीं है, इसका मतलब एक घात है। x की घात 1 को हम x लिखते हैं, तो यहाँ पर एक घात है। इसी तरीके से y की भी कितनी घात है, एक घात है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए y की घात तो 1 है, y के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब y की घात तो 1 हो गई। क्या कोई बच्चा x की घात बता सकता है? अंडर रूट x लिखा हुआ है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, कितनी घात? कोई भी बच्चा अनम्यूट करके बता दे, कमेंट में बता दे। अंडर रूट में कोई संख्या लिखी होती है तो उसकी कितनी घात होती है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है? जल्दी से अनम्यूट करके बताइए कोई भी स्टूडेंट। ओके, ठीक है, और भी कोई बता रहा है क्या? जल्दी से लिखें कोई यदि बताना चाहता है तो। ठीक है, तो देखिए आपको बताया गया था कि जो वर्ग की घात होती है, यदि कहीं पर वर्ग लिखा हुआ है तो वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या की घात 2। ठीक है, वर्गमूल यानी कि अंडर रूट, इसका मतलब होता है उसकी घात 1/2। ठीक है, यदि कहीं पर घन है तो उसका मतलब होता है घात 3। यदि कहीं पर घनमूल है या फिर क्यूब रूट है तो उसका मतलब होता है घात 1/3। तभी तो हम कहते थे वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, क्योंकि इनकी घात उल्टी होती है, और घन और घनमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं क्योंकि इनकी घात विपरीत होती है। ठीक है, तो आगे से आपको ध्यान रखना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार काम आता है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो x के ऊपर वर्गमूल लगाया हुआ है, इसका मतलब x की घात कितनी होगी। इसे देखिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सामने लिख रहा हूं मैं, x की घात होगी, इसका मतलब 1/2, क्योंकि वर्गमूल है, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या की घात 1/2। अब प्लस में क्या लिखा, y तो है ही, तो y की घात 1 हो गई, लेकिन x की घात कितनी हो जाएगी, 1/2। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल है उसमें x की घात है 1/2, y की घात है 1। लेकिन हमारे बीजीय व्यंजक में बहुपद होने के लिए चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या यहाँ पर चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या है? y के तो है घात, लेकिन x का जो घातांक है वह पूर्ण संख्या नहीं है। वह कैसी है, एक भिन्न है। तो इसका मतलब यह जो पहला एग्जाम्पल है यह हमारा बहुपद नहीं होगा, यह हमारा बहुपद नहीं होगा। अब दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल में x की घात 1 है, y की घात भी 1 है, यानी कि दोनों पूर्ण संख्या हैं। और जब दोनों पूर्ण संख्या है तो इसका मतलब क्या है, यह दोनों बहुपद होंगे। दूसरा एग्जाम्पल हमारा बहुपद होगा, जबकि पहला एग्जाम्पल बहुपद नहीं है। तो इस तरीके से आपको बहुपद की पहचान करनी है। ठीक है, अब बहुपद को सामान्यतः किससे दर्शाया जाता है? सामान्यतः बहुपद को p और ब्रैकेट में उसका चर लिखा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए x प्लस वाई है, या फिर अभी के लिए ले लेते हैं 3x प्लस 1। यह कोई एक हमारा बहुपद है 3x प्लस 1। तो इसे हम कैसे दर्शाएंगे? इसे देखिए, इसमें चर कौन सा है, इसमें चर है x, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, p और ब्रैकेट में चर, चर यानी कि x। अच्छा, इस p और चर का मतलब क्या होता है, p से बनता है आपका पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, और ब्रैकेट में चर का मतलब क्या होगा कि यह जो बहुपद है यह इस चर का बहुपद है, यानी कि बहुपद में यह चर है। जैसे अभी हमने लिखा px बराबर 3x प्लस 1,
तो अगर कोई पर्सन इस बहुपद को ना भी देखे, केवल इतना देखे, तो वह बता सकता है कि यह एक बहुपद है जिसमें जो कि कौन से चर का है, एक्स चर का है, जिसमें चर एक्स होगा। अभी मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो एग्जाम्पल था एक्स प्लस वाई हमारा एक बहुपद था, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, पी ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई, क्योंकि यहाँ पर दो चर हैं तो हमने क्या लिख दिया, एक्स कॉमा वाई, दोनों चरों को लिख दिया। मान लीजिए यहाँ पर होता एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट में एक और लिख देते, एक और क्या लिखते, चर को लिखना पड़ता पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इस तरीके से हम लिख देते। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आप कई जगह है ना, पी एक्स ना मिलकर या फिर पी चर ना मिलकर हो सकता है क्यू चर हो या फिर एस चर हो, तो आप लिखने को कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम पी से शुरुआत करते हैं, जनरली हम पी और ब्रैकेट में चर लिखते हैं। अब क्यू और एस कब लिखते हैं, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं, और लेकिन ऐसा कब लिखते हैं, मान लीजिए हमारे पास दो बहुपद है। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। मान लीजिए दो बहुपद हैं, एक है 3y प्लस 1 और एक है 5y माइनस 7y स्क्वायर। तो यदि हम देखिए इसको नाम दे देते हैं, क्या देंगे, p, और क्योंकि इसमें y चर है तो y लिखा, तो p ब्रैकेट में y, तो इसको भी हमें फिर p और y देना पड़ेगा। तो फिर देखिए दोनों का नाम एक जैसा हो जाएगा, py इसका है और py इसका है, तो क्योंकि कंफ्यूजन नहीं हो तो फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, हम इसे qy भी लिख सकते हैं, ry भी लिख सकते हैं, या फिर यदि इसको आपको py ही लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं, इसको p और फिर ऊपर डैश लगा दीजिए, p डैश y। इसको बस यह पता लगना चाहिए कि दोनों जो बहुपद हैं वह अलग अलग हैं, एक ही नहीं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए दो इंसान हैं, अगर दो इंसानों के नाम सेम हो और हमसे उन दोनों के बारे में बात हो रही है, लेकिन कभी किसी दूसरे आदमी का नाम लिया जा रहा है, कभी किसी दूसरे का, तो हमें पता ही नहीं लग पाएगा कि किसका क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सेम वही कहानी यहीं पर है कि हमें दोनों के नाम थोड़े से अलग अलग करने पड़ेंगे जिससे कि कंफ्यूजन नहीं हो जाए। ठीक है, क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है कि बहुपद को पहचानते कैसे हैं और बहुपद को प्रदर्शित कैसे करते हैं? जल्दी से y और n लिखकर बताइए। यदि कहीं कुछ भी डाउट है तो आपको n लिखना है, जबरदस्ती y नहीं लिखना है। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या यहाँ तक आपको क्लियर है। हाँ जी, जया कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट हैं बताइए, कोई डाउट है क्या, आपने हैंड रेज किया है। अच्छा, कुछ बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, बेटा सभी बच्चे कमेंट करके बताएं क्या आपको क्लियर है। बहुत ही दो सिंपल से पॉइंट पढ़े हैं हमने कि बहुपद पहचानने के लिए जो भी बीजीय व्यंजक दिया गया है उसमें जो भी चर हैं उन सभी की आप घात देखें, वह पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है कि बहुपद को प्रदर्शित कैसे करते हैं, p और ब्रैकेट में चर से। यदि दो से ज्यादा बहुपद हैं तो फिर हमें उन्हें p चर या फिर q ब्रैकेट में चर, s ब्रैकेट में चर, इस तरह भी प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें p ब्रैकेट में चर से करें। ठीक है, चलिए सभी को क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। चलिए तो देखिए हमने अभी पढ़ा बहुपद को सामान्य से p ब्रैकेट में चर से प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए 7x प्लस 1, यह क्या एक बहुपद है क्या? चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या बहुपद है भी या फिर नहीं है। तो 7x प्लस 1, इसमें चर क्या है, केवल x चर है, और x की घात क्या है ऊपर, x के ऊपर कोई घात नहीं है, मतलब एक घात है। ठीक है, अब एक घात है तो एक तो हमारी पूर्ण संख्या होती है, तो इसका मतलब यह बहुपद तो होगा। अब बहुपद है तो इसे चलिए प्रदर्शित करते हैं, कैसे करेंगे, p ब्रैकेट में चर। कौन कौन से चर उपस्थित हैं इस बहुपद में, आप देखेंगे तो इसमें केवल x उपस्थित है, तो हमने लिखा p ब्रैकेट में x। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, p ब्रैकेट में x बराबर 7x प्लस 1। ठीक है, फिर दूसरा हमें एग्जाम्पल दिया गया है y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। इसमें यदि आप ध्यान से देखें, सबसे पहले चेक करते हैं क्या बहुपद भी है या फिर नहीं है। तो देखिए इसमें चर कौन कौन सा है, y चर है केवल,
और इसमें y की घात कितनी है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो यहाँ पर भी y की घात कितनी कितनी हो गई, 1 और 2। क्या 1 और 2 दोनों पूर्ण संख्या हैं, बिल्कुल पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब यह भी हमारा बहुपद होगा। और जब बहुपद होगा तो इसे हम कैसे दर्शाएंगे, p और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इसका चर। तो चर क्या है, y, तो हमने लिखा py। सेम ऐसे ही 3t है, 3t भी आप देखेंगे t की घात 1 है। तो इसका मतलब यह भी एक बहुपद है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, चाहे तो आप p t लिख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने qt से दर्शाया गया है तो यह भी ठीक है। pt लिख सकते हैं, qt लिख सकते हैं, ht लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी लिख सकते हैं आप। इस तरीके से आप अपने बहुपदों को प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए अभी हम पढ़ते हैं बहुपदों के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। और यह किस पर आधारित है, यह जो बहुपद के प्रकार हैं यह है पदों की संख्या के आधार पर। अब एक बहुपद में काफी सारे पद हो सकते हैं, तो पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं वह हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है एकपदी या जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं मोनोमियल। दूसरा होता है द्विपदी जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं बाइनोमियल। तीसरा होता है त्रिपदी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्राइनोमियल। अब देखिए जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, एकपदी बहुपद क्या, एकपदी क्या होगा, जिसमें कि एक पद होगा, जिसमें कि एक पद होगा वह कहलाएगा आपका एकपदी यानी कि मोनोमियल। जिसमें 2 पद होंगे वह क्या कहलाएगा, द्विपदी यानी कि बाइनोमियल। जिसमें 3 पद होंगे वह क्या कहलाएगा आपका त्रिपदी यानी कि ट्राइनोमियल। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर किसी बहुपद में यदि 3 पद से ज्यादा पद हुए तो उन्हें फिर हम साधारण बहुपद ही कहेंगे, उनके लिए कोई और स्पेशल नाम नहीं, ठीक है। चलिए अभी हम एक एक को डिटेल में देखते हैं। अच्छा सबसे पहले पदों को किससे अलग किया जाता है, आपको थोड़ा सा ध्यान दिला देता हूं। जो भी बहुपद में या फिर एक पॉलिनोमियल में पद होते हैं उन्हें प्लस और माइनस से अलग किया जाता है, ठीक है। जब हमने पद पढ़े थे तो हमने काफी डिटेल में चर्चा की थी। तो एक बहुपद के पदों को प्लस और माइनस से अलग किया जाता है। तो एक पद ही देखते हैं, एक पद ही क्या होगा, जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है यानी कि 1 टर्म होती है उसे एक पदी यानी कि मोनोमियल कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देखिए 7x। 7x सबसे पहले तो यह चेक कीजिए क्या यह एक बहुपद भी है। तो देखिए x की घात कितनी है, इसमें x की घात है 1, इसका मतलब पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या है तो यह एक बहुपद तो है। अब इसमें पदों की संख्या देखते हैं, 7x किससे मिलकर बना है, 7 × x। इसमें कहीं भी प्लस और माइनस नहीं है यानी कि दूसरा पद कहीं भी नहीं है, केवल यह पूरा एक सिंगल पद है 7x। तो इसका मतलब यह क्या होगा, यह एक पदी होगा या फिर मोनोमियल होगा। ऐसे ही सेम y, तो y को यदि आप देखेंगे तो इसमें भी केवल स्वयं खुद y ही एक पद है, इसके अलावा कोई और पद नहीं है, तो यह भी हमारा मोनोमियल होगा। ऐसे ही -3t, -3t भी किससे मिलकर बना है, -3 × t। तो यह पूरा भी एक सिंगल पद है, इसमें भी कोई और माइनस या प्लस पद नहीं जुड़ा हुआ है, केवल एक स्वयं पद है -3t। तो यह भी हमारा मोनोमियल होगा यानी कि एक पदी होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं द्विपदी यानी कि बाइनोमियल। तो जिस बहुपद में सिर्फ 2 पद होते हैं, यदि एक है तो मोनोमियल यानी कि एक पदी, यदि 2 हो गए तो उसे हम क्या कह देंगे, द्विपदी यानी कि बाइनोमियल। उदाहरण देखते हैं, देखिए उदाहरणों को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यह जो मैं अभी बना रहा हूँ इतने इतने हमको एक पदी में उदाहरण दिए गए थे, 7x, y और -3t। अब हमने क्या किया है, उन एक पदी में एक एक पदों को और जोड़ दिया है या फिर घटा दिया है। जैसे 7x में क्या किया, 7x में हमने 1 जोड़ दिया, y में क्या किया, 3 घटा दिया, -3t में क्या किया, t² को जोड़ दिया है। तो अब क्या हो गए, यानी कि एक पदी तो पहले से ही थे, उनमें एक पद को और जोड़ दिया है या फिर घटा दिया है। तो क्या बन गया हमारा, यह बन गया हमारा द्विपदी यानी कि बाइनोमियल। तो एक पद यह रहा, दूसरा पद यह रहा, तो यह हमारा बाइनोमियल यानी कि द्विपद हो गया। ऐसे ही एक पद यह रहा, दूसरा पद -3 यह रहा, यह भी हमारा बाइनोमियल हो गया, द्विपद। ऐसे ही एक पद यह है, दूसरा पद यह है। तो तीनों ही एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं
कि हमारे दो दो पद हैं, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये तीनों एग्जांपल्स हमारे द्विपद यानी कि बाइनोमियल के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अभी हम चलते हैं त्रिपद यानी कि ट्राइनोमियल पर। तो सेम ऐसे ही है, यदि किसी बहुपद में तीन पद हो गए तो उसे हम क्या कहेंगे, त्रिपद यानी कि ट्राइनोमियल। एग्जांपल्स को देखें तो देखिए, ये वाले जो पहले पहले पहली जो आपकी टर्म है, यह थी केवल मोनोमियल में। जब हमने इनमें एक एक पदों को जोड़ा और घटाया तो क्या बन गए आपके, बाइनोमियल यानी कि द्विपद। अब हम क्या कर रहे हैं, एक एक पदों को और जोड़ या फिर घटा रहे हैं। यह जो आप पद देख रहे हैं, इनको या तो जोड़ा गया है या फिर घटाया गया है द्विपद में। तो जब पहले से दो पद थे, उनमें हमने एक पद को और जोड़ दिया या फिर घटा दिया, तो टोटल तीन पद हो गए। तीन पद कैसे हुए, चलिए देखते हैं। देखिए पहले एग्जांपल में 7x, y और 1 तीन पद हो गए इसमें। दूसरे एग्जांपल में देखते हैं y -3 और +5y², इसमें भी तीन पद हो गए। और तीसरे एग्जांपल में -3t + t² - r, इसमें भी तीन पद हो गए। तो टोटल हर एग्जांपल में तीन पद हैं। इसका मतलब ये तीनों ही त्रिपद के उदाहरण हैं या फिर ट्राइनोमियल के उदाहरण हैं। क्या सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? क्या सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आया? जल्दी से बताएं वाई और एन लिखकर, क्या सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? सभी बच्चों को कमेंट करना है, कुछ बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं। यदि समझ में नहीं आया है तो आप एन लिख सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। जबरदस्ती वाई नहीं लिखना है, यदि समझ में आया है तभी वाई लिखें। ठीक है, सभी को समझ में आया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए एक क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट में देना है। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 2x² + 5x की पावर 5 + 3x²। एक काम करते हैं, 3x की घात 3/2। चलिए अभी बताइए इसमें कितने पद हैं या फिर यह कौन सा बहुपद होगा। पहला है आपका एक पदी, ऑप्शन बी है द्विपदी, ऑप्शन सी है त्रिपदी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी बच्चे कमेंट में बताइए। सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे, सभी बच्चों को उत्तर करना है। यह जो बीजीय व्यंजक दिया गया है आपको, यह कौन सा बहुपद है? चलिए 5 सेकंड और वेट कर रहे हैं। जो भी बच्चे उत्तर नहीं किया है, जिन्होंने, जल्दी से अपना आंसर करें। ठीक है, चलिए वेरी गुड, काफी बच्चों ने उत्तर किया। देखिए पहले काफी बच्चों ने जल्दबाजी में देखते ही उत्तर कर दिया कि इसमें तीन पद हैं तो यह त्रिपदी होगा, जबकि गलत है त्रिपदी। क्यों नहीं होगा त्रिपदी? क्योंकि देखिए x की घात यहाँ पर 2 है, पूर्ण संख्या है, x की घात 5 है, यहाँ पर पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर x की घात 3/2 है। यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह हमारा बहुपद ही नहीं है। यह हमारा बहुपद ही नहीं है, तो इनमें से कोई भी बहुपद नहीं होगा। यह एक बहुपद नहीं है, नन ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए तो यह आपको ध्यान रखना है। अभी मान लीजिए तीन पद से यदि कहीं ज्यादा आ जाए किसी बहुपद में, अभी तक हमने देखे तीन पद थे, अब हमने क्या किया है, इस त्रिपदी में यानी कि ट्राइनोमियल में हमने एक एक पदों को और जोड़ दिया है या फिर घटा दिया है। जैसा आप देखेंगे तो इसमें से xy घटा दिया, y³ घटा दिया, rt को जोड़ दिया, तो एक एक पद और लगा दिया है, मतलब चार पद के हो गए बहुपद। अच्छा, इसमें -6 को भी घटाया है, 6 को भी घटाया, यानी कि इसमें दो पद और लगा दिए, तो इसमें टोटल 5 पद हो गए, इसमें 4 पद हो गए, इसमें 4 पद हो गए। तो 3 से अधिक पद जिस भी बहुपद में उपस्थित हैं, जिस भी बहुपद में 3 से अधिक टर्म्स हैं, उन्हें हम नॉर्मल बहुपद ही कहेंगे, उनका कोई भी और स्पेशल नाम नहीं है।
ठीक है, यही आपको इस नोट में बताया गया है। चलिए, अभी आपको सब कुछ समझ में आया, तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, फुल सेक्शन में उत्तर करना है। क्वेश्चन नंबर 32, क्या अंडर रूट वाई एक बहुपद है? क्या स्क्वायर रूट ऑफ वाई एक बहुपद है? बहुत ध्यान से आंसर करना है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करें बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या स्क्वायर रूट ऑफ वाई एक बहुपद है? सभी बच्चों को उत्तर करना है। सभी बच्चे आंसर करें और बहुत ही ध्यान से आंसर करना है। वेरी गुड, कुछ बच्चों को उत्तर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, किसी एक स्टूडेंट ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से अपना आंसर करें। 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं। चलिए, वेरी गुड, सभी बच्चों ने आंसर किया, लेकिन कुछ बच्चों ने गलत उत्तर किया है। देखिए, क्या सही इसका उत्तर होगा, हम देखते हैं। हमसे पूछा गया है, क्या अंडर रूट वाई एक बहुपद है क्या? अंडर रूट वाई का मतलब क्या हो गया? वाई की घात 1/2, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि वर्गमूल का मतलब ही क्या होता है? वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2। तो यहाँ पर अंडर रूट वाई है, तो वाई की घात 1/2 हो गई। वाई की घात 1/2 है, यानी कि यह पूर्ण संख्या नहीं है, और जब पूर्ण संख्या ही नहीं है तो यह हमारा बहुपद भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है। अच्छा, किन किन बच्चों का गलत हुआ था उनको समझ में आया? किन्हीं 3 बच्चों ने गलत उत्तर किया है, अभी क्लियर है? एक बार वाई लिख के बताएंगे वही बच्चे के। तीनों बच्चे ईमानदारी से बताएंगे क्या अभी क्लियर हुआ, और यदि कहीं कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? अंडर रूट दिया है तो अंडर रूट का मतलब है घात 1/2, और जब घात 1/2 होगी तो वह हमारी पूर्ण संख्या ही नहीं। चलिए, तो इसका उत्तर तो हो गया है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है इस वाले टॉपिक में, तो सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करें, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। हमें एक बहुपद दिया गया है 3y। इसमें बहुपद के प्रकार बताना है, कौन से टाइप का बहुपद है? एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? यह मोनोमियल है, बाइनोमियल है, या फिर ट्राइनोमियल है, या फिर कोई भी नहीं? सर ये -3y है क्या? ये वैसे 3y है, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे -3y ले लीजिए चाहे 3y ले लीजिए। ठीक है, वैसे 3y है, लेकिन अगर आप -3y से भी सॉल्व करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वेरी गुड, काफी बच्चों को उत्तर आ गए हैं अभी तक, बहुत अच्छे। 2 बच्चों को उत्तर बाकी है, जल्दी से उत्तर करें। किसी एक स्टूडेंट ने उत्तर नहीं दिया है, जल्दी से उत्तर करें। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। तो देखिए, हमें क्या दिया गया है? 3y, यह हमें दिया गया है। अगर कोई बच्चा -3y भी मानता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, इसमें कितने पद हैं? 3y किस किस से मिलकर बना है? 3 × y से। तो इसमें केवल यह सिंगल पद ही तो है, केवल एक ही पद है, और जब एक ही पद है तो एक पद ही होगा। अच्छा, एक पद क्यों है? क्योंकि इसमें कहीं पर भी और प्लस या माइनस नहीं है, तो प्लस और माइनस से कोई और पद नहीं जुड़ा है, इसलिए केवल ये एक अकेला पद है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए मोनोमियल सही उत्तर होगा।
ठीक है, तो क्वेश्चन 33 का हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन 34, सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में उत्तर करें। हमें फिर से एक बहुपद दिया गया है, z³ - 7z² - इसमें भी हमें सेम वही क्वेश्चन है, बहुपद का प्रकार बताना है कि किस टाइप का बहुपद है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में उत्तर करें। चलिए किसी एक स्टूडेंट ने उत्तर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करें वो भी। ठीक है, चलिए। अच्छा, किसी बच्चे ने ऑप्शन बी उत्तर किया है, एक बार कमेंट में लिखकर बताएंगे। जिस भी बच्चे ने ऑप्शन बी उत्तर किया है वो कमेंट में लिखें बी। ईमानदारी से जल्दी से लिखें ऑप्शन बी किसने किया है। ठीक है, आपकी क्लास में कोई एक स्टूडेंट है जो कि हर प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं, हर क्वेश्चन का गलत उत्तर देते हैं, और मुझे ऐसा लगता है वो जानबूझकर ऐसा करते हैं। अच्छा, गलती से हो गया, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है इसमें, z³ - 7z² - ठीक है, तो हमें सीधा दिख रहा है एक पद यह हो गया, दूसरा पद यह है और तीसरा पद यह है। तो टोटल कितने पद हैं, 3 पद हैं, तो त्रिपद होगा यह, क्या होगा, ट्राइनोमियल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34, सॉरी 35, इसका उत्तर भी आपको पोल सेक्शन में ही करना है। इस बार गलती से नहीं होना चाहिए किसी बच्चे का, सभी बच्चे सही उत्तर करेंगे। y² - 7y, सभी बच्चों को बहुत ध्यान से उत्तर करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करें। किसी एक स्टूडेंट का उत्तर नहीं आया है, उत्तर करें। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी बच्चों का उत्तर बिल्कुल सही है। सभी बच्चों ने पहली बार किसी क्वेश्चन का सही उत्तर दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो आप सभी का उत्तर सही है। चलिए एक बार फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। एक पद हमारा यह है, दूसरा पद यह है, तो टोटल कितने पद हो गए इसमें, हमारे टोटल 2 पद हो गए हैं द्विपद। तो यह हमारा क्या होगा, बाइनोमियल यानी कि द्विपद। ठीक है, क्या सभी बच्चों को क्लियर है, उत्तर हो गया ऑप्शन। तो देखिए एक बार हम जल्दी से समरी देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि बहुपद क्या होता है, जिसमें चरों के घातांक सभी पूर्ण संख्या हो वह बहुपद होता है। फिर बहुपद को दर्शाया किससे जाता है, बहुपद को दर्शाया जाता है पी ब्रैकेट में चर से। अब कभी ज्यादातर सामान्यतः रूप से हम पी और ब्रैकेट में चर लिखकर दर्शाते हैं, लेकिन कभी कभी हम क्यू चर से भी दर्शा देते हैं, ऐसे या फिर चर से भी दर्शा सकते हैं, तो इनका उपयोग भी कर सकते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था, बहुपद के प्रकार, लेकिन किसके आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर। हम पदों की संख्या ही तो गिनते हैं कि पदों की कितनी संख्या है, तो पदों की संख्या के आधार पर हमने बहुपद के प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है एक पदी, फिर होता है द्विपदी, तीसरा होता है आपका त्रिपदी बहुपद। एक पदी बहुपद में क्या होता है, जिसमें एक पद हो, द्विपदी में 2 पद हो, त्रिपदी में 3 पद हो। जैसे कि आप नीचे एग्जाम्पल में देख भी सकते हैं, इसमें एक पद दिया है, इसी पद में यदि हम एक और पद को जोड़ दें, जैसे कि यहाँ 7 को और जोड़ दिया तो 2 पद हो गए, तो यह द्विपदी हो गया। फिर इन दो पदों में हमने एक पद को और जोड़ दिया y², तो टोटल कितने पद हो गए, टोटल 3 पद हो गए, तो यह हमारा त्रिपदी बहुपद हो गया। ठीक है, क्या सभी बच्चों को क्लियर है, सभी बच्चों को अभी तक जो भी पढ़ाया क्लियर है, समझ में आया। ठीक है,
ठीक है, चलिए सभी बच्चों को यदि क्लियर है